हेलो 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 हेलो। हाँ आवाज जा रही है? हम्म। हेलो 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 हम्म। हेलो। जी। आवाज जा रही है? आ रही। हेलो आयुष, आवाज जा रही है? आयुष, आवाज जा रही है? हेलो हेलो हम्म। हेलो 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 जी।
आ रही आवाज आवाज आ रही है। वेट करो वेट करो। यस सर। स्क्रीन सबको दिख रही है? हम्म। ओके। हेलो यस सर। हेलो। वीवो वीवो V21। हेलो हेलो हेलो। वीवो वीवो V21 कौन है? मैं हूँ अमरीश पांडे। ओके। सब कोई अपने माइक को म्यूट करके रखेंगे और जब जरूरत पड़ेगी तब बोल रहे हैं, ठीक है? हेलो हेलो। आवाज सबको जा रही है? हेलो। माइक टर्न यस ऑन सर। करो। आवाज माइक टर्न ऑन करो सब कोई। हाँ आ रही है। आवाज जा रही है। आयुष आयुष अनम्यूट करो। हाँ ठीक है तो स्टार्ट करते हैं कोर्स को। आ रहे। हेलो। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। जी। कोर्स को स्टार्ट करते हैं और जिसको लगेगा तो रफ और पेन लेके बैठ जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें जो कि लिखनी पड़ेगी अपने आप को। ठीक है। सबसे पहले जो थोड़ा इंट्रोडक्शन है उसके बारे में बता दें कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक कंप्यूटर नेटवर्किंग है। और कंप्यूटर नेटवर्किंग के थ्रू ही पॉसिबल हो पाता है कि
जो हमारा कम्युनिकेशन होता है डेली बेसिस पे, या कोई कंपनी का कम्युनिकेशन हुआ या फिर रियल लाइफ में जो भी हमारा कम्युनिकेशन है वो नेटवर्किंग के थ्रू ही हो पाता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे टोटली कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में और समझेंगे कि क्या चीजें इसमें होती हैं, और इसमें कुछ एग्जाम्स वगैरह होते हैं, जैसे सिस्को के सर्टिफिकेशन भी होते हैं, तो वो उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। ओके। तो आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेशन होते हैं जो कि सिस्को के सर्टिफिकेशन है। जो पहला सर्टिफिकेशन होता है वो CCENT का होता है, सिस्को सर्टिफाइड इंट्री नेटवर्किंग टेक्नीशियन का होता है। और सेकंड जो होता है वो CCNA का होता है, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट का। ओके, तीसरा जो सर्टिफिकेशन होता है वो होता है CCNP का, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल का। और उसके बाद जो चौथा सर्टिफिकेशन होता है CCIE का होता है, सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्किंग एक्सपर्ट का। राइट, देन जो लास्ट में सबसे आता है वो CCAR का होता है, यानी सिस्को सर्टिफाइड आर्किटेक्ट का। जो हमारा CCENT था एग्जाम इस टाइम पे बंद कर दिया सिस्को ने। ठीक है, प्रेजेंट में 4 ही लेवल हैं। जो अपना एक फर्स्ट लेवल एंट्री लेवल पहले था वो इंक्लूड हो गया है इसमें CCNA में। ओके, यहाँ पे 2 ट्रैक होते हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में ओल्ड ट्रैक यहाँ पे शो कर रहा है। 2 पेपर ट्रैक हुआ करते थे पहले, ICND 1 होता था और एक ICND 2 होता था। तो यहाँ पे प्रेजेंट में क्या है कि केवल अभी मतलब अपग्रेड होके ICND 1 में 642 501 हो गया है, और ICND में मतलब ये एग्जाम का है, एग्जाम देने का कोड है। ठीक है, जैसे 10th और 12th के एग्जाम का कोड आता था सेम उसी तरह, बाकी कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पेपर के बारे में कुछ दिया हुआ है। एग्जाम जो होता है वो 90 मिनट का होता है, लेकिन अब अपग्रेड होके 120 मिनट का हो गया है। इसमें 120 मिनट के टाइम में 60 क्वेश्चन रहते हैं। पासिंग मार्क होता है इसका 825। ठीक है, लैंग्वेज टोटल इंग्लिश होती है सर्टिफिकेशन की। यहाँ पे रेफरेंस बुक है, वो मैं आपको PDF में भेज दूंगा। और हम लोग क्या पढ़ेंगे उसका जो यहाँ पे सिलेबस है, सबसे पहले हम बेसिक ऑफ नेटवर्किंग पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे बेसिक ऑफ राउटर एंड राउटर कनेक्टिविटी, देन उसके बाद पढ़ेंगे राउटिंग। ओके, ये हमारा पहले दिन के मतलब हमारा जो कोर्स रहेगा वो कितने दिन का रहेगा, ओनली 24 डेज का। ओके, हर एक दिन हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, 24 दिन के अंदर हमको कंप्यूटर नेटवर्किंग खत्म कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा हमारा वो रहेगा स्विचिंग का, फिर उसके बाद सिक्योरिटी का, और सिक्योरिटी के बाद रहेगा नेटवर्क सीरीज एंड एडवांस कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे बेसिक ऑफ नेटवर्किंग मैंने बताया कि कंप्यूटर नेटवर्किंग हम पढ़ने जा रहे हैं, तो समझ लेते हैं कि कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जो नेटवर्किंग होते हैं, वो क्या होते हैं। ओके, सबको माइक टर्न ऑन करके रखो और रिस्पॉन्ड दो। माइक टर्न ऑन करो सबको। हेलो, सबको आवाज जा रही है? यस सर, आ रही है। आवाज सबको जा रही है? आवाज जा रही है विकास? हेलो विकास, आवाज जा रही है? हाँ आ रही है, मेरे पास आ रही है। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, नेटवर्क का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए एक कंप्यूटर ए है और एक कंप्यूटर ए है। ठीक है, इन दोनों को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो मीडिया यूज होता है, जो ट्रांसमिशन मोड यूज होता है, उसको बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है, यहाँ पे इसकी डिफिनेशन दी हुई है, इंटरकनेक्शन ऑफ 2 or more devices is called a network।
ठीक है। दो डिवाइसेस के बीच में जो मीडिया, जो ट्रांसमिशन या जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसी को बोला जाता है नेटवर्क। ठीक है। उसके बाद द कम्युनिकेशन बिटवीन टू आर मोर इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस कॉल्ड नेटवर्किंग। दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच में जब आपस में कम्युनिकेशन होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? नेटवर्किंग बोला जाता है। ओके। जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा रफ में नोट करते जाना। ठीक है। ओके। जिस किसी भी को नहीं समझ में आएगा तो रफ और पेन लेके बैठ जाना और इन सारी चीजों को नोट करते जाना। ठीक है। तो नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क क्या होता है? इंटर कनेक्शन ऑफ टू और मोर डिवाइसेस इज कॉल्ड एज अ नेटवर्क। ओके। द कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस इज कॉल्ड नेटवर्किंग। ठीक है। दो या दो से अधिक डिवाइसेस के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है तो उसको क्या बोला जाता है? नेटवर्किंग बोला जाता है। ठीक है। इस्टेब्लिशिंग कनेक्टिविटी बिटवीन डिवाइसेस विद द हेल्प ऑफ हब, स्विच, एक्सेस पॉइंट। ठीक है। कम्युनिकेशन करने के लिए कौन कौन सी डिवाइस यूज होती है? पहली होती है हब, दूसरी डिवाइस यूज होती है स्विच, और तीसरी डिवाइस कौन सी यूज होती है? एक्सेस पॉइंट। ठीक है। आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए दो कंप्यूटर के बीच में कौन सी डिवाइस यूज होती है? हब, स्विच, एक्सेस पॉइंट। ठीक है। टाइप्स ऑफ नेटवर्क, यहाँ पे नेटवर्क के कुछ टाइप दिए हुए हैं। एक होता है लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और तीसरा होता है वाइड एरिया नेटवर्क। मतलब लैन, मैन, बैन। ये नेटवर्क के टाइप तो बहुत सारे होते हैं, जैसे वीपीएन होता है, पैन होता है, लेकिन अपने काम की चीज तीन ही है: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। ओके। तो लैन क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क, लैन का पूरा नाम होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क आर यूज टू कनेक्ट इंटर कनेक्शन ऑफ पीसी। मतलब दो पीसी के मध्य में, मतलब आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए लोकल एरिया नेटवर्क का यूज किया जाता है। वे कैसे काम करता है वो चीज अपन जानते हैं। एंड अदर नेटवर्क डिवाइस दैट आर वेरी क्लोज टुगेदर इन अ लिमिटेड एरिया सच एज अ फ्लोर, अ बिल्डिंग इटसेल्फ। ठीक है। मतलब किसी बिल्डिंग के अंदर यदि 10 पीसी रखे हुए हैं, 12 पीसी रखे हुए हैं, आप हम कहते हैं कि 100 पीसी रखे हुए हैं, आपस में यदि कम्युनिकेशन कर रहे हैं या आपस में कनेक्टेड है तो उस तरह के नेटवर्क को क्या बोला जाएगा? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। ओके। yes, अब लोकल एरिया नेटवर्क में यहाँ पे जो डिवाइस लगी हुई है, ठीक है, इस डिवाइस को बोलते हैं स्विच। स्विच से यहाँ पे हमारे सभी पीसी आपस में कनेक्टेड है। ठीक है। तो जब पीसी आपस में कनेक्टेड है, इसका मतलब इनका डेटा का जो कम्युनिकेशन है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक बिल्डिंग दिख रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इस बिल्डिंग के इस फ्लोर में मान लीजिए 100+ कंप्यूटर यहाँ पे रनिंग में है, या 100+ कंप्यूटर यहाँ पे आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो उस तरह के नेटवर्क जो वहाँ पे टोटल नेटवर्क बन रहा है उसको बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। ठीक है। yes, हाँ। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी मतलब जो आपका घर है, ठीक है, आप मतलब आपकी ऑफिस है, आपकी कंपनी है जहाँ भी, तो वहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे पीसी रखे हुए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम कुछ भी लेते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पीसी आपस में रखे हुए हैं, और कुछ पीसी इस बिल्डिंग में है ऐसे करके, और कुछ पीसी इस वाली बिल्डिंग में रखे हुए हैं। ठीक है। लेकिन डिस्टेंस क्या है? 5 से 10 मीटर का डिस्टेंस है, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे। तो इस बिल्डिंग के पीसी इस बिल्डिंग से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, किसके माध्यम से? स्विच डिवाइस के माध्यम से। तब तक यह कहलाएगा लोकल एरिया नेटवर्क, क्योंकि इनमें स्विच से ऊपर अभी आगे नहीं बढ़े हैं। ठीक है। जब और टेक्निकल वे में इसका मतलब डिफिनीशन है कि जब आपस में कंप्यूटर कनेक्टेड हो स्विच के माध्यम से, तो उस तरह के नेटवर्क को भी लोकल एरिया नेटवर्क बोला जाता है। ठीक है।
अब यहाँ पे हमारा स्विच है, स्विच से हमारे 4 पीसी कनेक्टेड हुए हैं और इन चारों पीसी में आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट हो रहा है। ठीक है, ए लाइन अपने को याद रखनी है हमेशा, फ्लोर बिल्डिंग इटसेल्फ विद इन आर कैंपस। ओके, किसी कैंपस के अंदर, किसी बिल्डिंग के अंदर या फिर किसी फ्लोर के अंदर आपस में जो भी सिस्टम, जो भी पीसी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हो, तो उस तरह के कनेक्शन को बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क आर यूज्ड टू कनेक्ट नेटवर्किंग डिवाइस दैट में स्पैन अराउंड एंटायर दी सिटी। इसका एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि एक सिटी का नाम है, मतलब एबोव 100 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर या 20 किलोमीटर, 100 से नीचे, ठीक है, 100 किलोमीटर से नीचे जितने भी आपस में कंप्यूटर रहेंगे वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जैसे हमारे पास एक बंजारा हिल्स सिटी है और एक है अमीरपेट। ओके, तो यहाँ पे बंजारा हिल्स में भी एक स्विच से 4 पीसी आपस में कनेक्टेड है और अमीरपेट में भी एक स्विच से 4 पीसी आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब इस वाले पीसी को मान लीजिए इसका पीसी 1 है और ये पीसी 2 है। ठीक है, इस पीसी को इस पीसी से कम्युनिकेट करना है तो किस तरह से कम्युनिकेट कर पाएगा। ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सा नेटवर्क यूज करेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मतलब हम इस स्विच से इस यहाँ तक एक केबल जोड़ देंगे जिससे हमारा डेटा सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो पाए। ठीक है, और ऐसे नेटवर्क को बोलेंगे हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब जैसे ही यहाँ पे एक स्विच दूसरे स्विच के साथ इंटर कनेक्शन बना लेता है, यानी कम्युनिकेशन बना लेता है या कनेक्टिविटी जोड़ लेता है, तो उस केस को हम क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलेंगे। ठीक है, जब तक स्विच अकेला है, ठीक है, जब तक स्विच अकेला है तो उसको हम क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे एक स्विच दूसरे स्विच के साथ जुड़ रहा है तो उस केस में क्या होगा कि हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो जाएगा। अच्छा भैया, ये पूछ रहे हैं। हाँ बोलो। आवाज जा रही है? हाँ आवाज आ रही है, बोलो। ये पूछ रहे हैं कि जैसे 100 मीटर मतलब 100 किलोमीटर बताए ना, हाँ तो जैसे 100 किलोमीटर के दायरे में 2 सिटी हैं। हाँ ठीक है, तो हाँ, एक सिटी से दूसरे सिटी में भी मतलब ये कम्युनिकेट कर पाएंगे एक पीसी? बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे अभी क्या है कि वायरलेस कनेक्शन करना पड़ेगा। एक्चुअली जो बड़ी सिटीज होती है, ठीक है, जैसे मान लो हैदराबाद हो गया, मुंबई हो गया, पुणे हो गया, तो यहाँ पे ज्यादा अंतर नहीं होता। जो डिफरेंस होता है वो 10 to 15 किलोमीटर का होता है। तो यहाँ पे वायर्ड कनेक्शन भी पॉसिबल हो जाता है, लेकिन अभी सब वायरलेस डिवाइसेस आ गई है। तो वहाँ पे अपने कोई प्रोसेस होती है जिसमें CCNA VoIP होती है, वॉइस ओवर प्रोटोकॉल एक कोर्स होता है, वो करना पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो वॉइस ओवर प्रोटोकॉल के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन हो जाता है एंटायर सिटी। ठीक है, मतलब मैं नेटवर्क समझा रहा हूँ, वो चीज अपन बाद में पढ़ेंगे कि कैसे कम्युनिकेशन होता है, कैसे कम्युनिकेशन का फ्लो होता है। ठीक है, क्या कॉन्फ़िगरेशन होती है, वो सब चीज अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी बस इतना समझो कि एक हमारी सिटी है और सिटी के अंदर हमारा, अब यहाँ पे देख रहे हो कि बना हुआ है, सर्किल बना हुआ है और लिखा हुआ है लैन। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक स्विच हमारा अकेला है, किसी दूसरे स्विच से नहीं जुड़ा है, तो उस तरह के नेटवर्क को बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, कैसे कहा? माइक म्यूट कर लो, जिसकी बैकग्राउंड में आवाज आ रही है माइक म्यूट कर लो। ठीक है, जब तक हमारा स्विच दूसरे स्विच के साथ कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, दूसरे स्विच के साथ इंटरकनेक्टेड जुड़ा नहीं है, तब तक उस तरह के नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे, लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे ही हमारा स्विच इसी इंटायर सिटी में, मतलब इसी सिटी के अंदर, हैदराबाद सिटी के अंदर, जैसे बंजारा हिल्स का जो स्विच है और अमीरपेट के स्विच के साथ जब कम्युनिकेशन कर रहा है वहां पे जुड़ जाता है, तो उस तरह के नेटवर्क हम क्या बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ओके, ठीक है, रफ और पेन लेके बैठ जाना। जो ऊपर
डिफिनीशन लिखी हुई है ना, तो इनको नोट करते जाना क्योंकि मैं बाद में पूछूंगा भी। ठीक है, किसने लिखा? लिख रहे हो सब लोग? विकास लिख रहे हो? हाँ भैया हाँ। हाँ, रफ और पेन लेके बैठ जाना। लोकल एरिया की पहले डिफिनीशन लिखो, ओके बोलो मेरे को। स्क्रीनशॉट ले लिए भैया। अच्छा ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। ठीक है, अभी टाइम नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको नहीं आना आता। ठीक है, यहाँ से ले लो। ठीक है, हाँ यहाँ से ले लो, स्क्रीनशॉट 1 करके ऐसे सेव करते जाओ। डन। हाँ डन। इसका ले लो, टाइप्स ऑफ नेटवर्क का। डन। लोकल एरिया नेटवर्क का स्क्रीनशॉट ले लो। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का स्क्रीनशॉट ले लो। और ये रफ और पेन में टोटल डायग्राम बना के, जैसा डायग्राम इसमें बना हुआ है उसकी डिफिनीशन लिख के मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ठीक है, डन। डन। ठीक है, आप समझते हैं वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब ये हुआ कि जो ग्लोबली कनेक्टेड होता है जियोग्राफिकल लोकेशन पे, जैसे हैदराबाद में एक स्विच रखा हुआ है और एक स्विच हमारा दिल्ली में रखा हुआ है। ठीक है, उनको आपस में कम्युनिकेशन कराना है, तो हम वहाँ पे डायरेक्टली क्या करेंगे, हम हमारे पास मतलब कोई भी कंपनी हो उसके पास इतनी क्षमता नहीं होती कि वो दिल्ली से लेके हैदराबाद तक वायर्ड कनेक्शन करे। ठीक है, वहां से लेके हैदराबाद तक कोई वायर बिछाने तो नहीं जाएगी। मान लो कोई कंपनी मेहनत करके वायर लगाती हुई है तो उसको ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट लगेगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका खर्च होगा। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे हम अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन पे कम्युनिकेशन कराने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं, राउटर का। ठीक है, तो जैसे ही हमारे स्विच के बाद से राउटर ऐड हो जाता है तो उस तरह के नेटवर्क हम क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? विकास समझ में आ रहा है? हाँ भैया। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो कि हमारा एक स्विच कहाँ रखा हुआ है, हैदराबाद में, और एक स्विच कहाँ रखा हुआ है, दिल्ली में। ठीक है, उनको आपस में कम्युनिकेट कराना है तो वायर्ड कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे हम कौन सी डिवाइस यूज करेंगे, राउटर। और स्विच के साथ में जैसे ही राउटर जुड़ जाता है तो राउटर का काम तो लैंग्वेज ट्रांसलेट करना होता है ना भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो राउटर के बारे में जब हम राउटिंग पढ़ेंगे ना तो अच्छे से राउटर के बारे में समझेंगे। ठीक है, अभी बस इतना समझो कि स्विच के ऊपर जैसे ही राउटर आया, अभी हम नेटवर्क के टाइप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अभी जैसे स्विच के साथ में राउटर का कनेक्शन हुआ तो उस तरह के नेटवर्क हम क्या बोलेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे हमारा स्विच 1 है और स्विच 2 है। ठीक है, ये सभी लोकल एरिया में कनेक्टेड है, यहाँ पे कोई भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क नहीं है, लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड है। अब जैसे ही यहाँ पे मैं बीच में राउटर जोड़ दूंगा तो इस पूरे नेटवर्क को क्या बोला जाएगा, वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन एक बिल्डिंग के अंदर जो स्विच से जो पीसी कनेक्टेड हुए हैं उनको क्या बोला जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब जब दो लोकल एरिया नेटवर्क आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हो और उनको राउटर के थ्रू में कम्युनिकेशन प्रोवाइड किया जाए तो उस तरह के नेटवर्क को क्या बोलते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। समझ में आया? ये हमारी ये जो है ये राउटर डिवाइस है। ठीक है, जिसको ना समझ में आ रहा हो तो ये पॉइंट मतलब नोट कर लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राउटर। ओके, ठीक है, ये जो हमारी डिवाइस है, एक ये डिवाइस और एक ये डिवाइस है, कौन सी डिवाइस है, राउटर डिवाइस है। ठीक है,
और ये कौन सी डिवाइस है? स्विच है, जो 4 कोन की बनी हुई है ना, ये स्विच है, ठीक है। और ये हमारे पीसी हैं, ठीक है। आप समझो, यहाँ पे समझने वाली बात है। यहाँ पे देखो, लैन के अंदर 4 पीसी कनेक्टेड है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क में। और इस सिटी में भी, डबलिन में भी, मतलब एक ग्लोबली जियो, अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन पे, मतलब ऐसा नहीं है कि हैदराबाद सिटी के अंदर ही 2 आपस में लैन है, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनको बोल दोगे कि वाइड एरिया नेटवर्क। नहीं, वो नहीं है। अलग अलग जियोग्राफिकल, मतलब मान लो कि इंडिया और पाकिस्तान, या इंडिया अमेरिका, इंडिया इंग्लैंड, ठीक है, अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन पे है और उनको आपस में कम्युनिकेट कर रहा है। तो इनके बीच में एक और लगता है, जब विदेशों में कम्युनिकेशन होता है तो यहाँ पे एक वर्ड और यूज होता है, उसको बोलते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, आगे के सिलेबस में। अभी हमको बस समझना है कि वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है हाँ विकास? समझ में आ रहा है विकास? हाँ। बिल्कुल। तो बताओ वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, सबको बताओ। वाइड एरिया नेटवर्क वो होता है जैसे किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में जो पीसी है या फिर कोई कंपनी है, वो एक ही कंपनी है, तो अगर वो 2 सिटीज में है तो वो अपने अपने पीसी को कम्युनिकेट कराने के लिए राउटर का यूज करती है। बिल्कुल। तो जैसे ही तो स्विच के साथ में राउटर ऐड होता है तो उस तरह के नेटवर्क को क्या बोलते हैं? वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। समझ में आया? स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। कल से रफ पेन लेके बैठना, क्योंकि स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा, है ना। अब इसके बाद समझते हैं कि इंटरनेट क्या होता है। मैसिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क का जाल होता है, ठीक है, एक नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटरनेट। इट कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर टुगेदर ग्लोबली। मतलब इंटरनेट जैसे ही आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनेट जैसे ही वर्ड हमने समझा तो इसका मतलब हमारे दिमाग में क्या हिट होता है कि आईएसपी, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक। तो इंटरनेट के थ्रू जैसे हम यहाँ पे डालते हैं www.google.com, ठीक है, तो हमको विद इन 13 से 14 सेकंड के अंदर हमको google.com का पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। तो वो चीज क्या होती है? वो इंटरनेट होता है। अब इंटरनेट के बारे में और सारा सिस्टम पूरा अपन पढ़ेंगे, लेकिन वो आगे पढ़ेंगे क्योंकि वो अभी के सिलेबस में नहीं है, आगे आएगा, क्योंकि अभी यदि मैं बोल दूंगा तो यहाँ पे सब खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है, मतलब सारी चीजें समझ में नहीं आएगी। अपन एक लेआउट के थ्रू एक सेशन वाइज पढ़ेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। लेकिन समझ लो कि इंटरनेट का मतलब क्या होता है कि नेटवर्क मतलब बहुत सारे नेटवर्क, बहुत सारे पीसी, बहुत सारे राउटर एक आईएसपी से, एक इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं, तब जाके कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि ये हमारा इंटरनेट है, ठीक है, और एक ये हमारे राउटर हैं, ठीक है, कई सारे यहाँ पे राउटर हैं, ठीक है, यहाँ पे कई सारे राउटर हैं जो कि आपस में कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये आईएसपी से जुड़ा है, ये भी आईएसपी से जुड़ा है, और ये भी आईएसपी से जुड़ा है, और ये भी आईएसपी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब इन राउटर के अंदर में यहाँ पे कई सारे स्विच होते हैं, ठीक है, एक स्विच यहाँ पे लगा हुआ है, एक स्विच यहाँ पे, एक स्विच यहाँ पे, ठीक है। और ये स्विच भी आपस में कनेक्टेड है किसके साथ? राउटर के साथ, ठीक है। ये डायग्राम नहीं बनाना, हम पैकेट ट्रेसर में डायग्राम बना देंगे, तो वो डायग्राम यूज करना, क्योंकि ये डायग्राम यूज करने लायक नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 पीसी, 2 पीसी, 3 पीसी, 4 पीसी, इस स्विच में भी 3-4 पीसी कनेक्टेड है, इस स्विच में भी 5-6 पीसी, ऐसे एज एग्जांपल ले लो, ठीक है। और इस स्विच में भी बहुत सारे पीसी कनेक्टेड है। तो मान लो ये जो पीसी है, ठीक है, इस पीसी को इस पीसी के साथ कम्युनिकेशन करना है, और ये है इंडिया में, ये पाकिस्तान में, ये इंग्लैंड में, ये लंदन में, ठीक है। तो जो हमारा पीसी है वो कहाँ है? लंदन में है। और ये जो इंडिया का पीसी है
वो कहाँ है, इंडिया में है। ठीक है, अब जब इसको इससे कम्युनिकेशन करना है तो कैसे करेगा, सबसे पहले इस स्विच पे जाएगा। ठीक, स्विच पे जाने के बाद राउटर में जाएगा और उसकी आईपी चेक करेगा। यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है नेट। ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे होता है, नेट होता है, वो अपन नेटवर्क एक्सेस टूल होता है, वो अपन पढ़ेंगे आगे की वीडियो में, आगे के सेशन में। ठीक है, तो जैसे यहाँ से आईपी आईएसपी के पास जाता है तो आईएसपी अपना डेटाबेस चेक करता है, अपना राउटिंग टेबल चेक करता है कि जिस के थ्रू हमारा डेटा आया है क्या उसकी एंट्री है, तो बोलता है हाँ एंट्री है हमारे पास। बोलता है ठीक है, तो फिर इसको भेजना कहाँ है, इसका जो मतलब एड्रेस है, डेस्टिनेशन एड्रेस है, वो कहाँ का है। तो वो बोलता है कि भैया इसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस है वो लंदन का है। ठीक है, तो क्या करेगा, इसके डिफॉल्ट गेटवे से, यहाँ पे पोर्ट होते हैं, इसके डिफॉल्ट गेटवे से डायरेक्टली लंदन के राउटर पे डेटा को भेज देगा। अब ये अपनी राउटर टेबल चेक करेगा कि जिसका डेटा आया है, जिस नाम से, जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस यहाँ पे डला हुआ है, ठीक है, उसके पास हमको जाना है, तो कैसे डेटा जाएगा। ठीक है, देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे अपनी राउटिंग टेबल होती है। राउटिंग टेबल क्या होती है, ऐसे यहाँ पे राउटिंग टेबल बनी हुई होती है, तो राउटिंग टेबल में सबकी एंट्री होती है। ठीक है, वो एंट्री चेक करेगा। जैसे एंट्री उसने चेक करी, चेक करने के बाद बोला हाँ इस वाले पीसी का तो डेटा हमारे पास पहले से एंट्री में बना हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्टली क्या करेगा, इस वाले पीसी पे डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, ब्रॉडकास्ट। और इस तरह के ब्रॉडकास्ट को क्या बोलते हैं, यूनिकास्ट, यूनिकास्ट ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, यूनिकास्ट यूनिकास्ट ब्रॉडकास्ट, ब्रॉडकास्टिंग। यूनिकास्ट ब्रॉडकास्ट। ठीक कहाँ है, जा रहे हैं यार? अब चलो यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डायग्राम समझना, मैंने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया था अभी। हेलो, हाँ भैया, हेलो। मैंने कुछ ऐसा डायग्राम बनाया हुआ था अभी। हम्म। ठीक है, तो हमारे कई सारे पीसी लोकल एरिया नेटवर्क में कनेक्टेड हैं, और एक हमारे राउटर हुआ, इस राउटर के थ्रू कनेक्टेड है हमारा आईएसपी से। ठीक है, आईएसपी से कनेक्टेड होने के साथ साथ ये राउटर भी आईएसपी से कनेक्टेड है। तो जब हमारा डेटा जाएगा, डेटा का फ्लो देखो। ठीक है, ये डेटा हमारा यहाँ से जाएगा, ये पीसी ये डेटा भेज रहा है डायरेक्टली आईएसपी से होके, डायरेक्टली यहाँ पे डेटा सर्वर से चला जा रहा है। ठीक है, अब एक एग्जांपल और भी है, जैसे मान लो जब हम फेसबुक लॉगिन करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने यूजर आईडी एंड पासवर्ड इंटर किया, तो उसके बाद कुछ टाइम लेता है, लोडिंग लेता है, देन हमको हमारा इंटरफेस शो होता है। ठीक है, तो अब मान लो कि इस पीसी से हम लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, इस पीसी से हम लॉगिन कर रहे हैं फेसबुक को, और जैसे ही हम फेसबुक से लॉगिन करेंगे, सबसे पहले स्विच पे जाएगा, स्विच अपनी मैक एड्रेस टेबल चेक करेगा और बोलेगा भैया ये तो डेटा आईपी का है। और स्विच को आईपी नहीं समझ में आती, स्विच को केवल मैक एड्रेस टेबल समझ में आती है। वो ये चीज अपन स्विचिंग के कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्विच को केवल क्या समझ में आती है, मैक एड्रेस टेबल। तो बोलेगा भैया ये हमारे बस का नहीं है, तो इसको डायरेक्टली बायपास कर देगा। जब बायपास करेगा राउटर के पास, राउटर देखेगा कि इसकी राउटिंग टेबल में एंट्री है कि नहीं है। ठीक है, और जब इसके पास एंट्री रहेगी, बोलेगा इसका डेस्टिनेशन एड्रेस तो यहाँ का है, सर्वर का है, www.facebook.com है या flipkart.com है, google.com कुछ भी है, तो जाएगा आईएसपी से पूछेगा कि क्या भैया जो इसने सर्च किया है आपके पास एंट्री है। बोलेगा बिल्कुल है हमारे पास एंट्री, और कहाँ है, तो वो उस जगह पे डिलीवर्ड कर देगा। ठीक है, और फिर ये राउटर फिर से अपनी राउटिंग टेबल चेक करेगा, और चेक करने के बाद स्विच पे जाएगा, स्विच के बाद जिस सर्वर पे भी डेटा बना होगा उस वहां से उठा के डेटा और एक्नॉलेजमेंट वापस दे देगा ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ तो भैया। इस तरह काम होता है इंटरनेट का। इसको स्क्रीनशॉट लेके रख लो। डन, ठीक है। अब नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मेश टोपोलॉजी। ठीक है, चार, इसका भी स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। डन, ठीक है। तो जो बस टोपोलॉजी होती थी, तो याद हो, मतलब आप लोगों ने देखा भी होगा कि जैसे हमारे यहाँ जो टीवी लगी रहती है, केबल टीवी, सिटीज में लगी रहती है केबल टीवी। तो केबल टीवी में क्या होता था, एक एग्जांपल समझो कि
जैसे ये मान लो पानी की टंकी है, ठीक है, और ये छोटे छोटे यहाँ पे कई सारे घर बने हुए हैं, ठीक है, ये घर बने हुए हैं और ये डेली इनके यहाँ पानी जाता है, ठीक है, ऐसा समझो डेली यहाँ पे इनके घरों में पानी जाता है किसके थ्रू? टंकी के माध्यम से। और एक पाइप, मोटी सी पाइप लाइन होती है, ठीक है, ये मोटी सी पाइप लाइन है, ठीक है, और इस मोटी सी पाइप लाइन में कई सारी यहाँ पे पतली पतली पाइप लगी होती है जिनके थ्रू नल जाता है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो इस मोटी पाइप से कई सारी पतली पाइप कनेक्टेड रहती हैं जिनके थ्रू हमारे घरों में पानी आता है सिटीज में, ठीक है। ये डायग्राम में क्यों बना रहा हूँ ये चीज समझ लेना। ये टोपोलॉजी समझा रहा हूँ, वो भी बस टोपोलॉजी, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या था कि मान लो इस टंकी से पानी तो यहाँ पे ऑलरेडी जा रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन और कोई भी बॉन्ड नहीं है, ठीक है। अब हमारे घर में नल आता है डायरेक्टली, क्या होता है कि जब यहाँ से इसका जो मतलब पाइप का जो बेट है वो बड़ा हुआ है, ठीक है, पाइप मोटी पाइप लगी हुई, और हमारे घरों में जो है वो पतली पाइप आती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी आता है, ठीक है, क्योंकि जितना निकल पाता है। अब ठीक है, एनीवे पानी तो आ रहा है। इन केस यहाँ से पाइप टूट जाती है या यहाँ से कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, तो क्या नीचे के घरों में पानी जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जा पाएगा। और पानी कहाँ तक जाएगा? यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ से आके इस वाले घर तक पानी जाएगा, लेकिन नीचे वाले के घर तक पानी नहीं जाएगा। समझ रहे हो? ठीक है। अब मान लो ये लिंक यहाँ पे बंद हो जाती है, तो इन चारों घरों पे पानी जाएगा, बाकी नीचे के जो घर है इनमें पानी नहीं जाएगा, इन दो घरों में पानी क्या जाएगा? नहीं जाएगा, ठीक है। तो इसी टोपोलॉजी में, इस टोपोलॉजी में भी यही सेम चीज होती थी कि होता क्या था कि जैसे मान लो हमारा डेटा यहाँ से इसमें जो केबल यूज होती थी इसको बोला जाता था बीएमसी केबल, बीएमसी केबल, ठीक है। केबल कैसी होती थी? गोल तरह की ऐसे होती थी और बीच में एक पिन लगी रहती थी, कार्बन की या किसी की ऐसे पिन लगी रहती थी, जो टीवी में लगती है ना केबल, बीएमसी केबल होती है। सेम केबल का यूज यहाँ पे होता था। ये बहुत कॉस्टली आती थी, 5-6 हजार रुपए फीट आती थी जब ये टोपोलॉजी थी, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड, बस टोपोलॉजी में क्या दिक्कत थी कि डेटा तो हमारा ट्रेवल करता था, जब तक हमारा कनेक्शन सही रहता था तो डेटा यहाँ पे ट्रेवल कर लेता था, लेकिन दिक्कत क्या थी कि इनकेस यहाँ से कोई प्रॉब्लम हो जाती थी या कोई भी वायर कट हो जाता था तो आपस में डेटा का कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था, ठीक है। तो इस वजह से इस टोपोलॉजी को हटा दिया गया। बाकी उसके बाद आती है स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, और फिर ये होती है मेश टोपोलॉजी, ठीक है। तो बस अपने को ध्यान में रखना कि टोपोलॉजी किस आकार में होती है, कैसे होती है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है। इसको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आवाज जा रही है? हाँ। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, इसको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, या कभी लगा तो हम आगे बाद में पढ़ा देंगे। सेम फ्लो यही होता था, जो डेटा का ट्रेवल हो रहा है ना, तो मान लो कोई भी बार कनेक्ट हो जाती है, इस टाइम पे ज्यादातर यूज होती है दो टोपोलॉजी, एक होती है स्टार टोपोलॉजी, ये वाली टोपोलॉजी, और एक होती है मेश टोपोलॉजी, क्योंकि इनमें डेटा का ट्रेवल बहुत आसान ऐसे भी हो सकता है। देखो मैं बता देता हूँ कि कैसे डेटा का ट्रेवल इसमें हो सकता है। स्टार टोपोलॉजी में डेटा का ट्रेवल ऐसे होता है, ऐसे भी हो जाएगा, 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 मतलब चारों तरफ से डेटा आपस में भेज सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और मेश टोपोलॉजी में भी कई वे होते हैं यहाँ पे। और रिंग टोपोलॉजी में थोड़ा सा दिक्कत आई थी, दैट्स व्हाई इसको भी यूज करना बंद कर दिया, क्योंकि मान लो ये पहला पीसी है और ये दूसरा पीसी है और ये तीसरा पीसी है, ठीक है, और ये हमारा चौथा पीसी है। तो जब पहला पीसी डाटा भेज रहा होता था, ठीक है, चौथे पीसी तक, तो बाकी के दो पीसी वेट करते थे अपना डाटा भेजने के लिए, ठीक है। तो वो चीज अपन आगे पढ़ेंगे, इसमें टैगिंग वगैरह यूज होती थी। तो अभी मैं टैगिंग और वीलैन के बारे में बताऊंगा तो समझ में नहीं आएगा,
तो दैट्स वाई उसको हम पोस्टपोन करते हैं, आगे के सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद ये एक इंटरफेस कार्ड होता है, ये अपने काम का चीज नहीं है, तो इसको अपन बाद में पढ़ लेंगे। मीडिया होती है, मीडिया क्या होती है? द पर्पज ऑफ द मीडिया इज ट्रांसपोर्ट बिट्स फ्रॉम मशीन टू अनदर। एक मशीन से दूसरे मशीन में जो हमारा डेटा का ट्रांसमिशन होता है, डेटा को कैसे लेके जाती है, क्या ट्रांसमिशन और कौन सी मीडिया यूज होती है, ठीक है, उसी को बोला जाता है मीडिया। मीडिया होती है दो तरह की, गाइडेड और अनगाइडेड। गाइडेड में होता है कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर और फाइबर, ठीक है, और ट्विस्टेड पेयर के अंदर होता है यूटीपी और एसटीपी, और अनगाइडेड में होता है इंफ्रारेड एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी, आरएफ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट रख लेना और कल हमको बताना यूटीपी और एसटीपी क्या होता है, गूगल से सर्च करके रफ में लिख के भेजना, ठीक है। हाँ भाई। हाँ, यूटीपी और बाकी इसमें पढ़ने लायक कुछ भी चीज नहीं है, दरअसल मैंने बता रहा हूँ, बस इतना पता होना चाहिए कि मीडिया कितने टाइप की होती है, गाइडेड और अनगाइडेड होती है, ठीक। गाइडेड में क्या आता है? कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर, फाइबर। ट्विस्टेड पेयर में यूटीपी एंड एसटीपी आता है। अनगाइडेड में इंफ्रारेड एंड आरएफ आता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे केबल देख लो, जो यूटीपी केबल होती थी 30 तरह से होती है, ठीक है, जिसको फास्ट इथरनेट केबल बोला जाता है। उसके बाद एसटीपी की भी सिक्योर्ड केबल होती है, ठीक है। सिक्योर्ड का मतलब सिक्योर्ड लेयर इसमें होती है, इसमें कोटिंग की जाती है। यहाँ पे देखो यूटीपी जैसी केबल, लेकिन यहाँ पे एक लेयर चढ़ी हुई, दैट्स व्हाई इसको एसटीपी बोला जाता है। कोएक्सियल केबल ये है, और यहाँ पे कुछ फाइबर ऑप्टिक केबल, ठीक है। ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है कैट 5, फास्ट इथरनेट केबल जो होती है वो 100 Mbps से डेटा को ट्रांसफर करती है, और फास्ट इथरनेट केबल जो कैट 5e होती है वो 500 Mbps मेगा बिट पर सेकेंड के रेट पे डेटा को ट्रांसमिट करती है, और कैट 6 जो होती है वो 1000 Mbps गीगाबिट, मतलब 1000 Mbps पे डेटा को ट्रांसमिट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे वो मतलब नहीं है हमारा कि, एक सेकंड, यहाँ पे हमारा वो मतलब नहीं है कि 1024 जीबी बराबर क्या होता था, 1024 MB इक्वल टू क्या होता था, 1 GB, है ना विकास? 1024 KB इक्वल टू क्या होता था, 1 MB, ओके। इस तरह से यहाँ पे यूज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा का जो मतलब इंटरनेट की स्पीड के लिए ये बताया जाता है, या फिर इंटरनेट में जो डेटा यूज होता है उसके लिए बताया जाता है। यहाँ पे हम कैसे यूज करेंगे इसको, 1000 KB इक्वल टू 1 MB, ओके। 1000 MB इक्वल टू 1 GB, इस तरह से डेटा को यहाँ पे समझा जाता है, ठीक है, नेटवर्किंग। यहाँ पे जो हमारे पास 3 तरह की केबल होती है, जो कि अभी रिसेंटली मतलब सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस है इनका, जैसे कैट 5 और कैट 5e, कैट 6e। तो कैट 5e तक हमारी फास्ट इथरनेट केबल कहलाती है, और कैट 6 जो होती है वो गीगाबिट इथरनेट कहलाती है, क्योंकि 1000 Mbps की स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करती है। कैट 5e 500 Mbps की स्पीड से डेटा को ट्रांसफर करती है, जो कि फास्ट इथरनेट इसको बोला जाता है, और कैट 5 100 Mbps के रेट से डेटा को ट्रांसफर करती है, ठीक है। अब नेटवर्क में नेटवर्किंग डिवाइस है, जैसे स्विच है, इट इज हार्डवेयर डिवाइस दैट सेंट्रलाइज कम्युनिकेशन बिटवीन वायर्ड डिवाइस कनेक्टेड विद इन स्विच। मैंने बताया था स्विच में आपस में जितने भी पीसी कनेक्टेड रहते हैं, स्विच का काम क्या होता है कि आपस में ब्रॉडकास्ट करना, डेटा को पहुंचाना। स्विच में सेग्रीगेशन भी होता है, वीलैन भी होता है, वीटीपी होता है, डीटीपी होता है, वो सारी चीजों के बारे में हम स्विचिंग के कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो आज के लिए केवल यहीं तक है, टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। और जो भी हमारा सेशन चला अभी 1 घंटे 40 मिनट का जो भी हमारा सेशन चला, इसकी रिकॉर्डिंग का लिंक मैं दे दूंगा, तो वहां से रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी, तो जिसके थ्रू आप लोग रिवाइज भी कर सकते हो, ठीक है। वहां पे जाके समझ सकते हो कि हमने आज क्या पढ़ा हुआ है, और जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ ना, उस चीज का मैं आपको पीपीटी और उसका पासवर्ड प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, तो जिससे आसानी रहेगी पढ़ने और समझने में।
ठीक है। हाँ ओके ठीक है, सब कोई कनेक्शन कर दो और कल अच्छे से पढ़ के आना, कल मैं पूछूंगा, ठीक है। हाँ। ठीक है भैया। हेलो। हाँ हाँ भैया। बोलो कैसा था। मस्त एकदम। वो हाँ, थोड़ा काम था तो लेट हो गए, पेंट हो रहा है घर। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग इन कर दे, फोन कर। हाँ।